नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। अभ्यास प्रश्न भाग 21 हल कर रहे हैं हम। ये प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं हमारे, और प्रैक्टिस सेट पार्ट 21 है। और इसका पहला सवाल है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे वही एक परंपरागत निवेदन है कि वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपके पास लगातार नोटिफिकेशन आता रहे। माँ और बेटी की वर्तमान आयु का योग 54 वर्ष है तथा उनकी वर्तमान आयु का अंतर 30 वर्ष है। माँ तथा बेटी की आयु का 8 वर्ष बाद क्या अनुपात होगा? देखिए, माँ और बेटी की अगर वर्तमान आयु कोई भी आयु है, तो उन दोनों आयु को अगर मैं जोड़ता हूँ तो दोनों को जोड़ने के बाद वो 54 वर्ष बैठती है। और यदि दोनों को मैं आपस में घटाता हूँ तो वो 30 वर्ष बैठती है। ये वर्तमान की कंडीशन दे रखी है। आगे कह रहा है कि माँ तथा बेटी की आयु का 8 वर्ष बाद अनुपात क्या होगा। मतलब वर्तमान से 8 वर्ष आगे का अनुपात वो पूछ रहा है। यहाँ जो अनुपात दे रखे हैं ये सारे वर्तमान से 8 वर्ष बाद के दे रखे हैं। तो मैं देखिए, इसको हम ऑप्शन से ही हल करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारा समय भी बच जाए और आपकी समझ में भी जल्दी आ जाए। मैं पहला ऑप्शन ले लेता हूँ। इसमें पहला ऑप्शन ले लिया मैंने। ये 8 वर्ष बाद का ऑप्शन है, वर्तमान का ऑप्शन नहीं है। जो अनुपात दे रखा है 8 वर्ष बाद का अनुपात है। अब क्या करते हैं कि इसमें हम अपनी तरफ से एक एक जीरो बढ़ा देंगे। 8 वर्ष बाद उनकी आयु ये दे रखी है। 8 वर्ष बाद माँ की आयु 50 वर्ष है, तो बेटी की आयु कितनी है? 30 वर्ष। वर्तमान से 8 वर्ष बाद। अब मैं अगर इसमें से 8 घटा देता हूँ और इसमें से भी 8 घटा दूँ तो कितना मिलेगा मुझे? 42 मिलेगा। और इसमें से 8 घटाऊंगा तो मुझे 22 मिलेगा। अब इन दोनों को जोड़ के देखिए, अब ये क्या आ गई? ये वर्तमान आयु आ गई हमारी, दोनों की वर्तमान आयु। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो 54 वर्ष बैठनी चाहिए। ये कह रहा है माँ और बेटी की वर्तमान आयु का योग 54 वर्ष है, लेकिन आपको साफ दिख रहा है कि इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो 54 वर्ष नहीं बैठेगा। तो ये गलत है। ये ऑटोमेटिकली नहीं बैठेगा। आपको दिख रहा है जब 5:3 का नहीं बैठ रहा है तो 7:3 का कैसे बैठ जाएगा? कुछ संभव ही नहीं है। अब आते हैं इस पे, इसको देखते हैं। 3:1 दे रखा है, मैंने इसमें भी एक जीरो बढ़ा देता हूँ और इसमें भी एक जीरो बढ़ा देता हूँ। इसमें से मैंने 8 माइनस करूंगा और इसमें से भी 8 माइनस करूंगा, जब भी मैं वर्तमान पे पहुंचूंगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये 22 हो जाएगा। और इसमें से 8 घटाऊंगा तो 2 हो जाएगा। ये जोड़ के 54 बैठ रहा है? नहीं बैठ रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। ये भी गलत है। कौन सा उत्तर है? अब हमें पता चल गया है कि उत्तर कौन सा है हमारा। 5:2 हमारा उत्तर है। लेकिन हम इसको करके देख लेते हैं। 5:2, एक जीरो इसमें बढ़ा देता हूँ और एक जीरो इसमें बढ़ा देता हूँ। ये 8 वर्ष बाद की आयु आ गई दोनों की। इसमें से मैं 8 माइनस करूंगा और इसमें से भी 8 माइनस करूंगा। ये कितना हो जाएगा? 8 माइनस करूंगा तो 42 हो जाएगा। इसमें से 8 माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा? ये 12 हो जाएगा। अब देखिए, दोनों को जोड़ के देखिए। अब ये आयु कौन सी आ गई है? वर्तमान आ गई है। क्या आ गई हमारी? वर्तमान आयु। वर्तमान आयु आ गई। तो ये जो वर्तमान आयु दे रखी है दोनों की, ये माँ की वर्तमान आयु है, मदर, और ये बेटी की वर्तमान आयु है, डॉटर। तो माँ की आयु बेटी की आयु जब मैं दोनों को जोड़ रहा हूँ तो 54 वर्ष बैठ रहा है? बैठ रहा है, दोनों का बैठ रहा है। और इसको मैं इसमें से घटाऊंगा तो कितना आना चाहिए अंतर? 30 वर्ष आना चाहिए। 2 में से 2 घटाऊंगा तो 0 आएगा। 4 में से घटाऊंगा तो 3 आएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा सही है। इसी तरीके से ऑप्शन से आप सवाल को हल कर सकते हैं। एज संबंधित जितने भी सवाल हैं उनको आप ऐसे ही हल कर सकते हैं। पिछली मेरी वीडियो काफ़ी पड़ी हुई है, उनमें आप देख सकते हैं। अगला सवाल दे रखा है कि 4 घंटियाँ 4, 6, 8 और 14 सेकंड के समय अंतराल पर बजती हैं। देखिए, 4, 6, 8 और 14 के समय अंतराल में बजती है। ये सेकंड के समय अंतराल पर बज रही हैं। तो कैसा, मैं एलसीएम लेंगे पहले। जो कोई भी इस तरीके के सवाल आते हैं, ये घड़ी वाले इसमें जो बत्ती के रूप में भी दे सकता है, वो कैसे भी दे सकता है, लाइट के रूप में। तो आप उनका सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। हम उनका सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद जब आगे कोई प्रक्रिया
करेंगे हम। तो ये आ गया आपका। अब हम इनका गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दिया 24। 24 में 7 का गुणा कर दीजिए, 7 चौक 28 और 7 दूनी 14, 14 15 16। 168 सेकंड आ गई। क्या आ गया? 168 सेकंड। ये 168 सेकंड आ गए। 60 सेकंड में 1 मिनट बनता है, तो 6 का 6 दूनी 12, तो ये क्या हो गया? 2 मिनट और कितनी सेकंड बैठेंगे? 48 सेकंड। 2 मिनट 48 सेकंड बैठ गई है। ये बैठेंगे 2 मिनट 48 सेकंड बैठेंगे। अब ये कह रहा है कि 12 बजे बजना प्रारंभ करती हैं तो किस समय वो फिर एक साथ बजेंगी। तो 12 में हमें केवल ये जोड़ देना है। इस 12 में केवल इसको जोड़ दीजिए आप। 12 बज के 2 मिनट पे और 48 सेकंड पे। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? दूसरा ऑप्शन हमारा, वो पहला ऑप्शन हमारा सही है। ध्यान रखना है, जब कभी भी ये लाइट से संबंधित या घंटियों से संबंधित ये प्रश्न आते हैं, आपको सबसे पहले उनका एलसीएम निकाल लेना है और उनको प्रश्न के अनुसार घंटे में या मिनट में या सेकंड में चेंज करके, और जो समय उसमें पहले दे रखा है उसमें केवल जोड़ना है आपको, बस और कुछ नहीं करना है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है इसमें, किसी रेडियो के मूल्य को जब 20% बढ़ा दिया जाता है तथा उसकी बिक्री 12.5 घटा दी जाती है तो उस रेडियो दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? रेडियो दुकानदार की जो आय रेडियो दुकानदार की जो आय है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसको सीधे कर लेते हैं, जिसको आप एक सूत्र है जिसको सभी जानते हैं, ए प्लस के बी। तो ये घट रही है तो घटने की वजह से हम इसको माइनस में कर देंगे 12.8। ये बढ़ रही है इसलिए प्लस में, प्लस ये सभी जानते हैं इसको सूत्र को 20 इंटू के, ये घट रही है इसलिए मैं इसको माइनस में रखूँगा और बट्टे 100। 0 से 0 कट गया, 2 पंजे 10, ये आ जाएगा 20 माइनस के 12.8। मैं इसके अंदर भाग दूंगी, इससे कट जाएगा, शायद ये नहीं कटेगा, मुझे तो नहीं लगता ये कटेगा। तो ये आ जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 128/5 और इस पर पॉइंट लग रहा है। अब इसके अंदर भाग दे देते हैं हम, एक 0 बढ़ा देते हैं, इसमें सरल कर लेते हैं, भाग देने की क्या जरूरत पड़ी अभी, और सरल करते हैं इसको। पहले देखिए 128/50 और सरल करते हैं इसको, 2 से काट देंगे इसको, 25 बार कट जाएगा। 2 चौक 8, वो 2 छिक्के 12 और 2 चौक 8। अब कट जाएगा? नहीं कटेगा। तो अब इसमें भाग देते हैं, जहाँ तक हो सके सरल करने की कोशिश करते हैं हम सवाल को। 25 का भाग देते हैं, 25 दूनी 50, कितना आ जाएगा? 4 और कितना बचेगा? 1। पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ जाएगा। 25 पंजे 125, 125 आ जाएगा। कितना बचेगा इसमें से? 5 और 1, 15 बचेगा। फिर 0 आ जाएगा, 25 छिके 150। तो इसकी जगह पर आ जाएगा हमारा 20 माइनस के 12.8 माइनस के 2.56। इन दोनों को जोड़ लेंगे आपस में, 2.56 को और 12.8 को हम क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। ये 6 आ जाएगा, 8 और 5 13, 2 और 2 4 और 1 5। ये आ जाएगा 20 माइनस के 15.36। तो 20 में से इसको 15.36 को घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 5 बचेगा, मतलब 4 पॉइंट के कुछ बचेगा। तो 5 या 5 से कम होता है तो पूरा एक ही माना जाता है, तो इसलिए कितना हो जाएगा? 5% की उसके अंदर क्या होगी? 5% की क्या होगी? वृद्धि होगी। माइनस में तो आ नहीं रहा है। अगर ये माइनस में आ जाती ये वाली संख्या हमारी तो वो कमी होती, लेकिन जब ये प्लस में आ रही है तो क्या हो रही है? उसमें वृद्धि होगी। तो 5% की क्या होगी? हमारी वृद्धि हो जाएगी। अगर आप चाहें तो जैसे एक संख्या तक ही अगर इसको हम रखें यहाँ पे, अरे हाँ इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई है ना, कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, इसमें मिस्टेक हुई तो है। 12.5 है ना ये जगह पे, अरे
ये 5 है 12.5, तो फिर तो ज़रूरत ही नहीं, पूरा ही आ जाएगा वो सीधा एकदम पूरा आ जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। इसको हटाइए इसको, अब 6 को इसको मंथ लीजिए आप, केवल यहीं तक रह गया 2.5 तक, तो 12 13 14 और 1 15, ये कितना आ जाएगा 20 माइनस के 15, कितना हो जाएगा 5% की वृद्धि। ध्यान रखना है आपको, अगर ये माइनस में आती है हमारी तो हम इसको कमी कर देते, और अगर प्लस में आएगी तो हमारी वृद्धि हो जाएगी। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, जब तक आप अपने लेवल पे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।